औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 7 का जो आखिरी एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 7.3, इसको हमने ख़त्म किया था। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम यूनिट 7 का रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करेंगे इस लेक्चर में। तो यूनिट 7 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 161 पर मौजूद है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास एमसीक्यूज़ है, तो मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला है यहाँ पर है a पावर n मल्टीप्लाई बाई b पावर n इज़ इक्वल टू डैश। मतलब ये है, यहाँ पर हम देख सकते हैं दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है और a का पावर क्या है n, b का पावर क्या है n। ठीक है, तो हमने जो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, ठीक है, कि जब हमारे पास इसमें दो केसेस थे प्रोडक्ट लॉ में, कि जब हमारे पास दो बेसिस, पहला केस ये था कि जब हमारे पास दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, इस तरह a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n, दोनों बेसिस क्या हो, सेम हो, तो सिंपली हम एक बेस लेंगे और पावर्स इसके ऐड करेंगे। ठीक है, ये इसका पहला केस था प्रोडक्ट लॉ में। इसका जो दूसरा केस था कि जब हमारे पास दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, दो नंबर्स, अब बेसिस जो है वो डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो। फॉर एग्जांपल a पावर m मल्टीप्लाई बाई b पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बेसिस डिफरेंट है लेकिन इसका जो पावर है वो क्या है, वो सेम है। तो इसकी जगह हम क्या लगाते कि ये जो बेसिस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह डायरेक्ट a मल्टीप्लाई बाई b लगाएंगे और इस पर जो है होल पावर, ये जो m है ये दोनों पर है तो इस पर हम एक पावर लगाएंगे, होल पावर इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है a पावर n मल्टीप्लाई बाई b पावर n, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a पावर n मल्टीप्लाई बाई b पावर n की बेसिस डिफरेंट है तो सिंपली, और इसका पावर सेम है तो सिंपली हम a और b मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई b, और इस पर होल पावर क्या लगाएंगे, n लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो a मल्टीप्लाई बाई बी की जगह हम a b लगा सकते हैं और पावर क्या रहेगा, n। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये इसमें ठीक है। फिर आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी हमारे पास है 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब ये है कि ये 4 जो है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा आता है 64। तो यहाँ पर जो है इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है। फिर है पार्ट सी। तो यहाँ पर है x, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, x टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर 4। तो यहाँ पर जो इसमें जो फर्स्ट केस है प्रोडक्ट लॉ में कि बेसिस, दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और अगर बेसिस सेम हो तो सिंपली हम एक बेस लेंगे और पावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है x और x सेम है तो हम एक बेस लगाएंगे, x से एक लेंगे और पावर ऐड करेंगे, -3 + 4। तो इससे आंसर आता है x -3 + 4, तो क्या आंसर आता है 1। तो x पावर 1 बन गया। तो इसमें जो है ये x टू द पावर -7 है, दूसरा है x टू द पावर -1, तो ये भी गलत है। यहाँ पर है x पावर 1, 1 और x, ये गलत है। तो लास्ट में जो है x है तो इसका पावर क्या है, 1। ठीक है, तो ये इसमें ठीक है। फिर है पार्ट डी। तो यहाँ पर है 7 टू द पावर 0 कि एक बेस का पावर क्या है, 0 है। तो हमारे पास जो 0 एक्सपोनेंट लॉ है, ठीक है, कि जब हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर हो और इसका पावर 0 हो जाए तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो 7 पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 का। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है ये ठीक है। ई पार्ट है यहाँ पर 5 टू द पावर -3। ठीक है, यहाँ पर 5 टू द पावर -3 इक्वल टू डैश, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 5 टू द पावर -3। तो यहाँ पर जो नंबर है इसका जो पावर है एक्सपोनेंट वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे और इसकी वैल्यू फिर कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम किस तरह पॉजिटिव बनाएंगे, 5 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है तो सिंपली हम जो 1 है उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और ये जो 5 टू द पावर -3 है तो इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये इसका जो पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब 1 अपनी जगह डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 का मतलब ये है कि ये जो 5 है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25 और 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 125। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 टू द पावर -3 का आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 125। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसमें ठीक है। अब इसका है पार्ट एफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो है -4a² होल क्यूब। अब ये जो पावर 3 है होल क्यूब जो है ये -4 के लिए भी है तो इसके लिए हम अलग लगाएंगे। सबसे पहले -4 क्यूब मल्टीप्लाई बाई a² होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर है और इसका पावर जो है वो ऑड नंबर है, 3 हमारे पास ऑड नंबर है। तो हमने कहा था कि जब नेगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर होता है तो हमें जो आंसर मिलता है इसका वो माइनस में मिल जाता है। अगर नेगेटिव नंबर का पावर जो है वो इवन नंबर होता है, मतलब 2 4 6 इसी तरह, तो हमें जो आंसर मिलता है वो पॉजिटिव मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है -4 क्यूब, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। -4 का मतलब 4 क्यूब का मतलब ये होगा कि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो इसका -4 क्यूब का आंसर आ गया -64 मल्टीप्लाई बाई,
यहाँ पर इसके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई बाय ए। अब यहाँ पर दो पावर्स हैं ए की, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमने पावर ला पड़ा था कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 ज़ार 6, तो इसका आंसर ये आ गया। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है -64 ए पावर 6, तो ये इसमें ठीक है। फिर इसका है पार्ट जी, ये हमारे पास क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ, इसको साफ करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर है द रेसिप्रोकल ऑफ ए ओवर बी होल टू द पावर -2। यहाँ पर पूछा गया है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो सिंपली रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, इसको आपने याद रखना है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई नंबर दी गई होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नंबर लगा देता हूँ 5/3, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि 5/3 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर क्या आता हो, 1 आता हो। तो रेसिप्रोकल में हम हमेशा जो है दो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 5/3 का अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका हम उल्टा लेंगे, ठीक है। तो 5/3 का उल्टा क्या आता है, 3/5, ठीक है। तो जब हम 5/3 और 3/5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 5/3 का रेसिप्रोकल जो है वो 3/5 है। इसी तरह अगर ए और बी का रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ हम बी और ए मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उल्टा जो है इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी कहते हैं, ठीक है। ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल में हमेशा हम किसी नंबर का उल्टा फाइंड आउट करते हैं और वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर है ए ओवर बी टू द पावर -2, ए ओवर बी टू द पावर -2, ये इसका होल पावर है, ए और बी दोनों के लिए है। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। इस तरह पॉजिटिव बनाएंगे कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब बी हम ऊपर लगाएंगे डिवाइडेड बाय ए हम नीचे लगाएंगे, ए ओवर बी की जगह हम बी ओवर ए लगाएंगे, ठीक है। तो इसका पावर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको हमने इस तरह लिखा। अब ये जो स्क्वायर है ये बी के लिए बी है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसको हमने अलग किया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका उल्टा क्या आता है, जिस तरह हमने पढ़ा कि रेसिप्रोकल में हम किसी नंबर का उल्टा जो है वो लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर, तो हम न्यूमरेटर में लगाएंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर न्यूमरेटर में बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो थर्ड नंबर ऑप्शन है कि ए ओवर बी होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर जो है ए के लिए है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो सिंपली जो है ए ओवर बी होल टू द पावर -2 का रेसिप्रोकल क्या आता है, ए ओवर बी होल स्क्वायर, क्योंकि ए ओवर बी होल पावर -2 का मतलब है बी ओवर ए होल स्क्वायर बन गया। तो इसको हम अलग करेंगे बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो इसके साथ हम ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों, और इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसमें जो है हमारे पास थर्ड नंबर ऑप्शन जो है ये ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है डिफाइंड एक्सपोनेंट, बेस एंड वैल्यू यूजिंग एग्जांपल, ठीक है, कि एक एग्जांपल ले और इससे हमें जो है एक्सपोनेंट, बेस और वैल्यू जो है उसको हमने डिफाइन करना है कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है और वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और इसमें हम बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू इसमें फिर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ कि इन 5 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। 5 क्यूब मैंने लिया, तो 5 क्यूब का मतलब ये है कि 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 120 पाइप आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल बन गया, इन पाइप क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 125, ये इसका आंसर है। इसमें जो है हमारे पास ये 5 क्या है, इसमें बेस जो है सबसे पहले हम बेस लगेंगे कि बेस जो है वो बराबर है 5 का, ठीक है। एक्सपोनेंट, बेस की ऊपर जो नंबर आता है, ठीक है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो इसमें जो एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 3 है। अब इसका जो आंसर है तो इसको हम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये इसकी वैल्यू है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। फिर आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, हम इसकी वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 4 क्यूब, 4 क्यूब का मतलब है कि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, तो इसका आंसर क्या गया, 64, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 5 पावर 7, 5 पावर 7 का मतलब ये है कि ये जो 5 है ये 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 5 का जो पावर 7 लेते हैं, मतलब 5 को हम 7 टाइम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो जब हम 5 को इस तरह 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 78,125। फिर है पार्ट सी, तो यहाँ पर है 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का मतलब ये है कि 7 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 7 ज़र क्या आता है 49, ठीक है। फिर इसका है पार्ट डी, तो यहाँ पर हमारे पास है 11 टू द पावर 0। तो 11 पावर 0 का मतलब ये है कि एक नंबर है, इसका पावर क्या है 0। तो जब हमने पढ़ा था कि जब किसी बेस का पावर 0 होता है, नॉन ज़ीरो बेस का पावर 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो 11 पावर 0 का आंसर क्या होगा 1। पार्ट ई यहाँ पर है हमारे पास 6/9 होल पावर 4। अब ये जो होल पावर 4 है ये 6 के लिए भी है, 9 के लिए भी है। तो इसको हम सबसे पहले अलग लगाएंगे कि 6 पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर है 6 पावर 4 का मतलब ये है कि ये जो 6 है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 6 का पावर जो है वो 4 लेते हैं तो हमें मिल जाता है 1296 डिवाइडेड बाई 9 पावर 4। तो जब हम 9 का पावर 4 लेते हैं तो इसका आंसर आता है 6561। फिर है पार्ट एफ, तो यहाँ पर है हमारे पास 3 पावर 5। तो बहुत सिंपल है 3 पावर 5। 3 पावर 5 का मतलब ये है कि 3 जो है ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 243। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है 7 क्यूब। यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 7 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर 4। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बेस 7 है, पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर भी बेस 7 है लेकिन इसका पावर क्या है 4 है। तो हमारे पास जब दो बेसिस सेम बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और बेसिस सेम हो तो हम जो है सिंपली एक बेस लेते हैं और इसके जो पावर्स है इसको हम ऐड करते हैं। तो 3 इसका पावर है 3 प्लस इसका पावर क्या है 4, ठीक है। तो 7 टू द पावर 3 प्लस 4 क्या आता है 7, ठीक है। तो 7 पावर 7 बन गया। अब 7 पावर 7 का मतलब ये है कि ये जो 7 है ये 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब इसका पावर हम 7 लेते हैं तो हमें मिल जाता है 82 3 5 43 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 8,23,543। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई टू द पावर -1 होल पावर क्या है इसका क्यूब, मतलब होल पावर इसका 3 है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएबल एक्स है, इसका पावर 2 मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल वाई, इसका पावर -1। तो यहाँ पर बेस एक्स, यहाँ पर बेस वाई, तो दोनों बेसिस क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन ये दोनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है कि जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, दो या दो से ज़्यादा बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और इस पर होल पावर आ गया हो, तो यहाँ पर इस पर होल पावर मौजूद है 3। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो सबसे पहले ये जो होल पावर है ये ए बेस के लिए अलग लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई बी बेस के लिए हम अलग लगाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, इस पर जो है हम होल पावर जो है 3 इसके लिए अलग लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई वाई टू द पावर -1 होल पावर 3, ठीक है। अब हमारे पास बेस एक्स, इसकी ऊपर 2 पावर है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ला है, ठीक है, पावर ला कि जब एक बेस हो और इस पर 2 पावर्स हो, ठीक है, बेस ए इस पर 2 पावर है, ठीक है, ए पावर एम होल पावर एन। तो हम सिंपली बेस अपनी जगह लगाएंगे और ये दोनों पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि एक्स अपनी जगह 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाई वाई। अब यहाँ पर है -1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1 3 ज़ार 3 आता है लेकिन इसका इसके साथ माइनस है तो माइनस इसके साथ लग जाएगा, 1 3 ज़ार 3। तो ये इसका आंसर बन गया। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह कि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर नेगेटिव है तो हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ है, ठीक है, कि जब किसी बेस का पावर नेगेटिव हो और इसका डिनोमिनेटर क्या हो 1 हो तो सिंपली हम जो है 1 को न्यूमरेटर की जगह ले जाएंगे और ये जो नेगेटिव बेस वाला एक्सपोनेंट है, ठीक है, बेस जो है इसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको हम नीचे लेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक्स पावर 6 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई इसके नीचे क्या है 1 हम ऊपर लगाएंगे डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर क्या लगाएंगे वाई टू द पावर 3 लगाएंगे, ठीक है। और फर्दर अगर हम एक्स पावर 6 इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर है 1 और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है तो 1 1 ज़ार 1 आता है, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम लगाएंगे एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। तो ये इसका आंसर बन गया। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर है हमारे पास सोल्यूशन, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 4b क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4b टू द पावर 4।
ये तमाम क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो सिंपली सबसे पहले हम कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर्स है। तो 4 4 ज़ार क्या आता है 16। अब यहाँ पर बी क्यूब और बी पावर 4 बी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये बेसिस है, बेसिस सेम है, तो हम एक बेस लगाएंगे, इसकी जो पावर्स है इसको हम ऐड करेंगे, तो 3 + 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 बी पावर 3 + 4 क्या आता है 7। तो इसका आंसर आ गया 16 बी टू द पावर 7। अब सवाल करते हैं पार्ट डी। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4/3 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्स वाई टू द पावर -3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर है ये दरअसल में 4/3 के लिए भी है, एक्स के लिए भी है और वाई टू द पावर -3 के लिए भी है। तो ये होल पावर 2 जो है हम तमाम के लिए अलग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4/3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स का पावर क्या है 1 है, तो सिंपली हम इस तरह लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका पावर 1 है लेकिन 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है इसके ऊपर लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर y का जो पावर है वो है -3, लेकिन इसके ऊपर जो है एक दूसरा पावर आएगा पावर 2। तो यहाँ पर जो है 4/3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मतलब ये है कि 4 का b स्क्वायर लेंगे हम और 3 का भी, तो 4 स्क्वायर का मतलब है कि 4 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 = 16 डिवाइडेड बाई 3 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 = 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 2 = 6, लेकिन इसके साथ माइनस है तो -6। ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इससे वाई का जो पावर है तो इसको सिंपली हम नीचे लाएंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो है 16 और इसके साथ वेरिएबल एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है, और इसके साथ जब हम इसको नीचे लाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव एक्सपोनेंट से ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है, आखिरी क्वेश्चन है। इवालुएट द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है पार्ट ए, यहाँ पर है 4 टू द पावर 4 पर है डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर अगर हम इस डिवाइड की जगह ऐसा डिवाइड लगाए तो से ये सेम चीज़ है, मतलब ये एक ही बात है। ठीक है, फिर है 4 पावर 3 4 पावर 4 डिवाइड बाई 4 पावर 3, तो 4 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई क्या है 2 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, कोशेंट लॉ का मतलब ये था कि जब हमारे पास दो बेसिस डिवीजन में हो और दोनों बेसिस सेम हो, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, तो हम सिंपली एक बेस लगाएंगे। यहाँ पर जो ऊपर पावर है 4, इससे हम नीचे वाला पावर माइनस करेंगे, 4 - 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ार क्या आता है 4 आता है। ठीक है, यहाँ पर हम चाहे तो ये लिख सकते हैं कि a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, कि जब दो बेसिस डिवीजन में हो और सेम हो, सिंपली हम एक बेस लेंगे और m से माइनस करेंगे n। ठीक है, यहाँ पर है 4 - 3 क्या आता है 1, तो इसका पावर 1 बन जाएगा, 4 - 3 से 1। ठीक है, तो पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक बेस का पावर क्या होता है 1, और ये 4 अपनी जगह, तो 4 4 ज़ार क्या आता है 16, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4/3 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 टू द पावर 3, फिर है प्लस 4/7 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4/7 टू द पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों बेसिस सेम है, तो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों सेम है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, या जो 4/3 है ये सेम है, तो हम एक बेस लेंगे और इसकी जो पावर्स है इसको हम ऐड करेंगे। कोशेंट लॉ में हम जो है ऊपर पावर से नीचे पावर माइनस करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट लॉ में जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और सेम हो तो इसकी पावर्स हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर है -3 प्लस यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर ये दोनों पावर्स हमने ऐड की, फिर है प्लस अपनी जगह, यहाँ पर 4/7 मल्टीप्लाई बाई 4/7, तो इससे हम 1 लेंगे। ठीक है, इसका पावर क्या है 5, इसके साथ हम प्लस करेंगे -4, तो ये इस तरह आएगा 5 प्लस और यहाँ पर है -4, तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमें मिलता है 5 - 4, तो यहाँ पर हम लगेंगे 5 - 4। यहाँ पर है अब 4/3 टू द पावर, यहाँ पर -3 प्लस 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर इसका पावर क्या बनेगा 0 प्लस 4/7 टू द पावर 5 - 4 क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 4/3, यहाँ पर जो है हमारे पास 0 एक्सपोनेंट लॉ जो होता है कि जब किसी बेस का पावर 0 हो जाए तो सिंपली हम इसकी जगह क्या लगाएंगे 1, तो 4/3 टू द पावर इसका होल पावर क्या है, होल पावर इसका 0 है, तो सिंपली हम यहाँ पर लगाएंगे 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर इसका होल पावर क्या है 1,
ठीक है। तो हमें पता है जब किसी बेस का होल पावर 1 होता है या किसी बेस का पावर 1 होता है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लगाएंगे 4 ओवर 7 अपनी जगह, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन हम जो है इसको फर्दर 20 साल कर सकते हैं। इन दोनों नंबर के दरमियान क्या है ऐड, तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ये फ्रैक्शन है, तो जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन है मतलब दो नंबर डिवीजन में है, तो फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या है 7 है, 1 का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर भी 1 होगा, ठीक है। हर एक नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है 1, तो 1 और 7 का हम एलसीएम लेंगे, तो 1 और 7 का एलसीएम आता है 7। अब इसके बाद यहाँ पर जो 1 है डिनोमिनेटर में, हम इसका टेबल पढ़ेंगे और इसमें क्या लेंगे 7, तो 1 1 ज़ार 1 1 2 ज़ार 2 1 3 ज़ार 3 1 5 ज़ार 5 1 7 ज़ार 7 1 7 ज़ार क्या आता है 7। तो ये 7 हम लेंगे। अब 1 के ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 1 है, तो इस 7 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 ज़ार 7, फिर है प्लस प्लस अपनी जगह। इस तरह अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे और 7 इसमें लाएंगे, तो हमें पता है कि 7 1 ज़ार 7 आता है, ठीक है। अब ये 1 हम लेंगे 7 की ऊपर मतलब न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 4 ज़ार क्या आता है 4 आता है, ठीक है। अब सिंपली हम इसको ऐड करेंगे, 7 + 4 क्या आता है 11 और डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं पार्ट सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -2 ओवर 5 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -2 ओवर 5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर है 5 डिवाइडेड बाई -2, इसका पावर है -2 और होल पावर इसका क्या है -1। तो सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों बेसिस सेम है। -2 ओवर 5 यहाँ पर है, -2 ओवर 5 यहाँ पर है, तो हम एक बेस लगाएंगे, -2 ओवर 5 से 1 लेंगे और इसके जो पावर्स है ये हम ऐड करेंगे, तो 6 और प्लस, जब हम प्लस और माइनस लगाते हैं तो -3 मिल जाता है, ठीक है। तो 6 - 3 बन गया मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जो है हमारे पास इस बेस पर 2 एक्सपोनेंट है मतलब 2 पावर्स हैं, तो इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे 5 डिवाइडेड बाई -2, यहाँ पर है -2 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आता है और 2 1 ज़ार 2 आता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -2 और 5 6 -3 3 आता है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जो है बेस क्या है -2 और 5, यहाँ पर है 5 डिवाइडेड बाई -2, मतलब यहाँ पर -2 जो है न्यूमरेटर में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो हम इन दोनों को जो है सेम बेसिस बनाएंगे ताकि इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सके, ठीक है, आसानी के साथ कि ये बेसिस सेम हो जाएगी। तो हम जो है एक बेस लेंगे और पावर्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम ये दोनों बेसिस इंटरचेंज करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, -2 ऊपर लगाएंगे और 5 को हम नीचे लेंगे। तो हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है कि a ओवर b होल पावर m कि जब दो बेसिस इस तरह डिवीजन में हो और इसका पावर क्या हो होल पावर इस पर मौजूद हो, तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं मतलब a ओवर b की जगह b ओवर a लगाते हैं तो ये पावर जो है ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने चेंज किया तो ये +2 से क्या बन जाएगा -2। अब यहाँ पर जो है ये दोनों बेसिस सेम है यहाँ पर, तो हम -2 और 5 से 1 लेंगे और पावर्स ऐड करेंगे, तो 3 प्लस तो ये प्लस -2 तो हमें मिलता है -2, तो इसका आंसर आएगा -2 और 5 3 -2 क्या आता है 1, मतलब इसका होल पावर 1 है, तो 1 पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका आंसर आ गया -2 और 5। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसी तरह है कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पर है 1 ओवर 100 टू द पावर 2 और होल पावर क्या है 3 है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है 1 ओवर 100 टू द पावर 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है 1 ओवर 100 और इसका होल पावर क्या है होल पावर इसका है 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 ओवर 100 यहाँ पर है 1 ओवर 100 यहाँ पर है 1 ओवर 100 यहाँ पर है, यहाँ पर इसके ऊपर 2 पावर्स है, यहाँ पर भी 2 पावर्स है। तो सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पावर्स को और ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 100 होल पावर क्या बन जाएगा 2 3 ज़ार 6 आएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर भी इसी तरह 1 ओवर 100, ठीक है, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर है डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हम लगाएंगे 1 ओवर 100 होल पावर क्या बन जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 ओवर 100। तो यहाँ पर ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों बेसिस सेम है, डिवीजन में है, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम डिवीजन का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 1 ओवर 100 है इसको हम अपनी जगह लगाएंगे, पावर 6 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों के दरमियान क्या है डिवीजन है। तो हमें पता है कि जब दो बेसिस डिवीजन में हो, ठीक है, और बेसिस सेम हो, इसी तरह की a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, तो हम एक बेस लेते हैं और यहाँ पर ऊपर जो पावर है इससे हम माइनस करते हैं नीचे पावर। तो यहाँ पर ये जो डिवीजन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, तो हम सिंपली एक बेस लेंगे और यहाँ पर m से हम माइनस करेंगे n, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह है, यहाँ पर इस तरह डिवीजन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर है 1 ओवर 100 डिवाइडेड बाई
1/100 और इसका पावर 6 है, यहाँ पर इसका पावर 15। तो सिंपली हम 1/100 से 1 लेंगे और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है यहाँ से हम माइनस करेंगे 15, ठीक है। तो 1/100 टू द पावर 6 ये अपनी जगह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर है 1/100 तो 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 क्या आंसर देता है हमें मिलता है -9। तो यहाँ पर जो है अब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी पावर जो है दोनों बेसिस सेम है, तो हम सिंपली पावर ऐड करेंगे, बेसिस से 1 लगाएंगे, 1/100 से 1 लेंगे, पावर्स ऐड करेंगे, तो हमें क्या लगाएंगे, ठीक है, 6 -9। तो फिर इसके बाद हमें मिल जाता है 1/100 6 - 9 क्या आता है -3, ठीक है। तो इसका जो होल पावर है वो -3 बन गया। तो हम अगर इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, तो 1/100 की जगह हम लगाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 1, तो ये पावर क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमें पता है कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है 1, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आ गया 100 क्यूब। 100 क्यूब का मतलब ये है कि ये जो 100 है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम 100 का क्यूब लेते हैं, मतलब 100 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाता है 10 लाख। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 10 लाख इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं पार्ट ई की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1/9, ठीक है, 1/9 टू द पावर 4 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई, फिर है 1/9 टू द पावर 8 और होल पावर क्या है 6 डिवाइडेड बाई 1/9 टू द पावर 21। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस है 1/9, इसके ऊपर 2 पावर है, तो यहाँ पर हम जो है पहले इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/9 4 3 क्या आता है 12, कि हमारे पास जो पावर ला है कि जब एक बेस पर 2 पावर हो तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 क्या आता है 12 मल्टीप्लाई बाई, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे 1/9, यहाँ पर भी 2 पावर्स है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 48 आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 1/9 टू द पावर क्या है 21, यहाँ पर सिर्फ एक ही पावर है। तो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर है डिवीजन, तो यहाँ पर ये दोनों बेसिस डिवीजन में है, दोनों बेसिस सेम है, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है 1/9 टू द पावर 12 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जो है 1/9 से हम 1 लगाएंगे 1/9 और यहाँ पर जो पावर क्या है 48, इससे हम माइनस करेंगे, डिवीजन में जो है हम माइनस करते हैं, यहाँ पर पावर क्या है 21। तो इसका आंसर इस तरह आएगा कि 1/9 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 1/9, यहाँ से जो है हम माइनस करेंगे 48 से 21, तो 8 - 1 क्या आता है 7, ठीक है, और 4 - 2 क्या आता है 2, तो हमें मिल जाता है 27। अब यहाँ पर दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम सिंपली एक बेस लगाएंगे और इसके जो पावर्स है इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है 12 इसका पावर है प्लस यहाँ पर पावर क्या है 27, तो 1/9 तो इसको हम ऐड करेंगे, तो 7 + 2 क्या आता है 9, 2 + 1 क्या आता है 3, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट एफ की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4/6 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है 4/6 टू द पावर 4। तो यहाँ पर ये दोनों बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो सिंपली हम एक बेस लेंगे 4/6, ऊपर जो पावर है 8, इससे हम माइनस करेंगे 4, तो ये इस तरह आएगा बस। तो ये इस तरह आएगा कि 4/6 8 - 4 तो क्या आता है 4, तो ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने यूनिट 7 का जो रिव्यू एक्सरसाइज था इसकी तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।